नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है ये जानने के लिए हम ग्रेटर कैलाश विधानसभा में मौजूद हैं। और देखिए, ग्रेटर कैलाश विधानसभा में एक गांव ये भी पड़ता है शाहपुर जाट गांव। बताया जाता है कि यहां पर बहुतायत में जाट समाज के लोग रहते हैं और वो बढ़ चढ़कर यहां पर मतदान में हिस्सा भी लेते हैं। तो आज हम यहां पर आए ये जानने के लिए कि इस बार यहां पर क्या माहौल रहने वाला है। 2013 से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज लगातार यहां से जीत रहे हैं। इस बार फिर से आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज पर ही यहां पर यह चुनाव जीतने की जिम्मेदारी दी है। और अगर बीजेपी की बात करें तो शिखा राय को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है और कांग्रेस ने गर्वित सिंघवी को यहां से उम्मीदवार बनाया है यह चुनाव जीतने के लिए। अब हम यहां के गांव के लोगों से बात करेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार के चुनाव में क्या रहने वाला है, अब की बार यहां से कौन जीतने वाला है और पूरी दिल्ली में क्या होने वाला है। तो चलिए अब थोड़ा भीतर की तरफ चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार उनके दिल में कौन है। जी ताऊ जी, आपका नाम क्या है? जगदीश सिंह है भाई। क्या लग रहा अब की बार यहाँ के जाट किस पर मेहरबान होने वाले हैं? बीजेपी पे। पहले तो देख रहे आम आदमी पार्टी की। कोई बात ना, वो तो कभी आम आदमी की हो जाए, कभी बीजेपी की हो जाए। बीजेपी ने शिखा राय को दिया टिकट, यहाँ शिखा राय ने कुछ काम ना करे तो हार गई। अब की बार दिया टिकट, फिर से बीजेपी ने दे दिया। बीजेपी ने दे दिया टिकट तो हार जाएगी शिखा राय। हारेगी? बिल्कुल हार जाएगी। तो आप कह रहे बीजेपी जीतेगी? अरे और दिल्ली में तो जीतेगी, अड़ी सीट पे तो हारेगी। अरे यहाँ का मामला क्या दिखाई दे रहा है सौरभ भारद्वाज का? जीतेगा, जीतेगा सौरभ भारद्वाज। सब देते हैं वोट। हाँ, काम करे यार, मजाक की बात अलग है, वैसे काम करने वाला लौंडा है, सही काम कर रहा है। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से सौरभ भारद्वाज जीत जाएंगे, दिल्ली में पूरी में आम आदमी पार्टी की मुश्किल है। हाँ, क्यों लगता है आपको ऐसा, बताइए। यार पब्लिक कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। पब्लिक की आवाज आ रही है, टेलीविजन धारे जैसे ही बता रहे हैं रोज। अच्छा, आप ही का ऐसा रुझान है कि सभी ऐसा सोचते हैं? नहीं, सभी ऐसा सोचते होंगे, जैसे आप दिखा रहे हो टेलीविजन में, तो इस हिसाब से तो बीजेपी जीत रही है। कामकाज यहाँ सौरभ भारद्वाज का ठीक है आपको लगता है? हाँ, बढ़िया काम कर रखे है भाई, देख हमारे गांव में तो कर रखे है बढ़िया, शाहपुर जट में। तो आपने बात की, धन्यवाद। क्यों? और जी, अब कोई सड़क ऐसी नहीं है जो नहीं बन रही हो, पार्क भी ठीक है, काम भी ठीक कर रहे हैं, बुलावे जब ही आ जाए। शिखा राय और ये गर्वित सिंह भी कुछ नहीं काम नहीं करे। शिखा राय 4-5 साल काउंसलर रह गए हमारे यहाँ, कभी काम नहीं करे। और ये गर्वित सिंह भी? गर्वित सिंह कौन है? कांग्रेस। अरे उन्हें कौन पूछे, कोई नहीं पूछ रहा, कोई जानते भी ना। हाँ जी, आपका नाम क्या है अंकल? महेश कुमार। आप यहीं पे रहते हैं? बिल्कुल यहीं रहते हैं, इन्हीं के पड़ोस में रहते हैं। जाट हैं आप भी? नहीं, बढ़िया हम। अच्छा, इस गांव में जाट और बनिया दोनों रहते हैं क्या? नहीं, 36 बिरादरी है गांव में। बढ़िया भी है, जाट भी है, ब्राह्मण भी है, चमार भी है, वाल्मीकि भी है, 70 बिरादरी है। अच्छा, ये फिर ये शाहपुर जाट यहाँ पर नाम क्यों पड़ा इसका? ज्यादा तादाद जाटों की है, इसलिए शाहपुर जाटों गांव बस है। कुछ लोग गांव में अभी भी रहते हैं, कुछ शहरों में चले गए, ऐसा भी है आसपास में? हाँ, कुछ चले गए, कुछ रह रहे हैं, 2% गए हैं घर से बाहर, तो बाकी सब इधर ही, बाकी गांव सारे यही है। हाँ जी, आपका नाम क्या? महेश कुमार। क्या लग रहा माहौल अब की बार का यहाँ? भाई माहौल जो है, जो काम करेगा वही जीतेगा। काम कौन करता है? काम तो भारद्वाज ने अच्छे करे हैं, बाकी आगे का देखो, वोट कौन कहाँ डाल दे उस चीज का कोई पता नहीं है। हाँ, बाकी काम भारद्वाज ने बहुत अच्छे करे हैं। रात को 1-1 बजे खड़े होकर रोड बनवाया उन्होंने, बहुत काम करे हैं। जिस गली में पानी नहीं जाता तो उस गली में पानी भी गया है, और जिस गली में सीवर लाइन रुकी रहती थी वो सीवर लाइन बिल्कुल सही करा दिया है। बहुत अच्छा काम करा है। लग रहा फिर से जीतेंगे? लगता तो भाई 100% यही है। और ये कांग्रेस और बीजेपी वाले जो हैं, इनका कुछ है प्रभाव? कांग्रेस तो 0 है, बाकी बीजेपी का अगर कोई लक बदल जाए तो बात दूसरी है। इस यहाँ सीट से आगे के हम कह नहीं सकते, इस सीट से। हाँ, इस सीट से आम आदमी पार्टी ही है। पूरी दिल्ली का माहौल क्या नजर आता है? केजरीवाल जी आएंगे कि जाएंगे? दिल्ली का देखो, हम घूमते नहीं, हमें इतना पता नहीं, हम तो अपने यहीं रहते हैं ज्यादातर। बाकी इस सीट का कंफर्म है भारद्वाज जी का। बाकी
दिल्ली का कह नहीं सकते, बीजेपी आए कौन आए क्या है। आप यहीं के रहने वाले हैं भाई साहब? दिल्ली का ही सर। ये गांव के नहीं है? नहीं, गाँव का नहीं होगा। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? संगम विहार। क्या लग रहा माहौल अब की बार केजरीवाल जी का माहौल आएंगे कि जाएंगे? सर दिल्ली में तो केजरीवाल आ रहे हैं? बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं कि जा रहे हैं। सर वो जेल जाके आए हैं ना, तो ऐसे कह सकते हैं वो जेल जाने, जो बीजेपी वाले सपोर्टर है वो कह रहे हैं जेल जा रहे हैं, वाले को बोल रहे हैं जा रहे हैं, पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी। लगता है फिर से ये ऑटो वालों के लिए स्कीम लेके आए, ये चुनाव से ठीक पहले कुछ फायदा इसका होगा? सर देखिए, ऑटो वालों के लिए नहीं है, मेन मैं इतना जानता हूँ कि अगर जब कहते हैं कि फ्री भी है ना, कि मुफ्त की रेवड़ियाँ, जब दिल्ली के 7 सांसद है ना, इनमें से अगर इनके 7 के भी काम गिनवा दिए तो बहुत बड़ी बात है। तो लग रहा फिर से केजरीवाल जी बाजी मार जाए। हम तो केजरीवाल को ही वोट देंगे सर। चलिए अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। अब देखिए यही बिल्कुल गांव के बाहर ये पार्क, और हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमें कुछ लोग दिखाई दिए, इनसे बातचीत करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार ग्रेटर कैलाश विधानसभा पर क्या होने वाला है। आपका नाम क्या है भाई साहब? उमेश चंद्र शर्मा। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ यहीं रहता हूँ। क्या लगता है माहौल अब की बार? माहौल फिलहाल तो इसी का है, सौरभ भारद्वाज का, आगे बदल जाए तो कुछ पता नहीं। तो सौरभ जी ने काम यहाँ पर किए हैं? हाँ काम किया उसने, उसको जो भी कोई बुलाता ना उसी टाइम आ जाता है। और पूरी दिल्ली का माहौल क्या नजर आता है? केजरीवाल जी आ जाएंगे कि नहीं? नहीं, पार्टी आ सकती है पूरी, खाली केजरीवाल से तो बात नहीं बने ना। अगर 10-20 सीट आ जाए उससे थोड़ी बात, पार्टी आ सकती है उससे। आम आदमी पार्टी आ जाएगी? उम्मीद है, अभी ये पक्का क्या कह सकता हूँ मैं तो नेतागिरी में भी नहीं हूँ। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम संदीप है और मैं अपना ग्रेटर विधानसभा में शाहपुर गांव से हूँ, और हमारे यहाँ विधायक हमारे सौरभ भारद्वाज जी है पिछले 14 साल से। और पिछले 14 साल से मतलब जितने काम कांग्रेस के टाइम में आकर रुक रहे थे ना, जो हम देख रहे थे कि भाई अब शीला दीक्षित जी नहीं है या उनकी पार्टी नहीं है, वो जो स्टॉप हो गए थे, वो उसको निरंतर इतनी तेज़ी और इतनी रफ्तार से जो वो आगे काम हुए, वो सिर्फ सौरभ भारद्वाज जी ने करे हैं। यहाँ का कोई भी यहाँ अपने दिल्ली सरकार के यहाँ पे पार्क लगा लो, यहाँ हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, और हर समाज की, यहाँ जितने भी समाज के लोग हैं उनकी चौपाल है, पीने का साफ पानी है, मतलब कोई काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने नहीं किया हो। और जो काम करता है, केजरीवाल भी कहते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो आप हमें वोट दीजिए। तो हमें तो ज़रूरत नहीं है कि हम किसी और को चेंज करें, क्योंकि अगर आपका काम हो रहा है, हमारा काम हो रहा है अच्छी तरीके से, सब कुछ है, क्योंकि हमारे विधायक जी बड़े सीधे साधे बड़े सब। विधायक जी का तो देखिए, मेरे पास भी जो खबर है, जो आम आदमी पार्टी ने एक सर्वे कराया था टिकट बांटने से पहले, उसमें सबसे ऊपर नाम सौरभ भारद्वाज का ही था। केजरीवाल जी से भी ऊपर सौरभ भारद्वाज जी का नाम था कि भाई लोग इनको पसंद कर रहे हैं। और यही मैं जानने के लिए देखिए यहाँ पर आज ग्रेटर कैलाश विधानसभा में आया हूं, क्योंकि अब तो सभी पार्टियों ने अपने टिकटों का बंटवारा कर दिया है। तो क्या फिर से सौरभ भारद्वाज यहाँ से जीत करके विधानसभा पहुंचेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, 100% नहीं 200% जीतेंगे, क्योंकि वो एक सचिन की एक कहावत है कि मैं नहीं बोलता, मेरा बल्ला बोलता है। मैं भले ही ग्राउंड में मतलब स्टेडियम में चुप रहता हूँ, जब ग्राउंड में उतरता हूँ तो मैं नहीं बोलता, सचिन खुद बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, मेरा बल्ला बोलता है। जब सिक्सर छक्के लगते हैं तो अभी हमारे यहाँ मैं कह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर खुद नरेंद्र मोदी भी आ जाए ना, इवन मैं ये जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि काम हुआ है हमारे यहाँ, काम पे वोट लोग देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ खुद भी कि पहली बार तो देखो ना कि अभी तक भी आज ही शायद अनाउंस हुआ है कि कोई है कि जिनका बीजेपी टिकट हुआ है, वरना देखो अब इलेक्शन में कुल 15 दिन रह गए, अभी तक कोई यहाँ का बीजेपी का कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं हुआ है। तो आप ये खुद सोच सकते हो कि ये कितनी हॉट सीट है और कितना ये है कि भाई, क्योंकि सौरभ जी का जो सौरभ भारद्वाज ने काम किए ना, उस काम के जरिए अभी तक कैंडिडेट भी घोषित नहीं कर पा रही है। कौन? बीजेपी। उन्हें खुद नहीं पता चला हम किसको उतारे या किसको नहीं उतारे, कौन सा ऐसा कैंडिडेट हो जो उनके सामने टक्कर ले सके, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं तो कहूँगा कि सौरभ भारद्वाज जी, ये तो मंत्री अभी दिल्ली सरकार में, हमारी तो आशा और ये है कि परमात्मा से करे कि वो मुख्यमंत्री बने। देखिए बड़ी बात ये कह रहे हैं कि भाई सीएम भी उन्हीं को बनना चाहिए, ऐसा उनका काम है। आपका नाम क्या है जी? संदीप नाम है। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको लगता है? विचार हैं जी, भारद्वाज जी है यहाँ पे।
सौरभ भारद्वाज का काम ठीक है? सामाजिक काम बहुत किए हैं सर। ये गांव के सभी लोग उनके साथ हैं? हाँ जी हाँ, तकरीबन पूरा एरिया सर, पूरा एरिया साथ है। क्या? हाँ जी, मेरी बात ना गलत है। जैसे इन्होंने डीटीसी फ्री कर रखी है, बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, वो सबसे गलत है। क्या कह रहे हैं, ये गलत है? नहीं सर, देखो फ्री आजकल कौन नहीं दे रहा, कांग्रेस भी दे रही है, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम इतने देंगे वो देंगे। फ्री सिलेंडर बांट के 1200 रुपये में बेचा इन्होंने, वो 1200 रुपये में भरवा नहीं पाई जनता। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर 600 रुपये, 1200 रुपये में बेचा इन्होंने। इतनी महंगाई। मैं प्राइवेट काम करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर का बहुत बुरा हाल है। 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिल रही है। यही बीजेपी कहती थी 14 में आई जब कि बहुत। ये पूरी दिल्ली में क्या लगता है, केजरीवाल जी की सरकार बन जाएगी? हाँ हाँ, पक्का सर, पक्का पक्का। 100%। हाँ जी, 100। हाँ जी सर। आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी सर, इसी गांव में रहता हूँ। क्या लग रहा माहौल अब की बार? केजरीवाल ही छाएगा इस दिल्ली में। हाँ, उनके पास एक ही नेता अच्छा है, भारद्वाज। उसके अगर दूसरा कोई बढ़िया नेता आ जाए ना तो दिल्ली क्या बीजेपी के नाम भी नहीं रहेंगे दिल्ली में। ये बताइए, अब बीजेपी वाले तो कहते हैं कि केजरीवाल जी कह तो रहे हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री का चेहरा है, हम ही सीएम बनेंगे, लेकिन कहते हैं कि भाई कोर्ट का आदेश है, आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, कोई फाइलें अपने घर नहीं ला सकते साइन कराने के लिए, उनको देखने के लिए। तो अगर किसी और का चेहरे की बात आई तो आप किसको प्रिफर करेंगे? तो भारद्वाज को करेंगे। लग रहा है आपकी बार? हाँ बिल्कुल। चलिए, उधर भी कुछ लोग हैं, इनकी भी मन की बात जानते हैं कि भाई इनके कैसे विचार हैं। देखे, यही काफी रोचक हो जाता है जानना कि भाई क्या माहौल अब की बार बनता हुआ दिखाई दे रहा। अरे अंकल, पहले तो आपको ही बताना पड़ेगा, आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम सुरेंद्र है। क्या देखे, कह रहे हैं सब लीडर आप ही हैं, भविष्य के नेता आप ही हैं। हम न जाते कहीं, वे बाढ़ गए तुम तो लेता ना, वे क्या गए। अच्छा ये बताओ, क्या लग रहा माहौल अब की बार सौरभ भारद्वाज का ठीक है? भाई देखो, मैं तो आपको बता दी पहले भी, कैंडिडेट अगर बदल गया था तो शायद बीजेपी का चांस ज्यादा था। अब ये शिकाराई ठीक नहीं है? इसने कुछ काम किए नहीं गांव के लिए, पहले ना लोग नाराज हैं इनसे, बस और कोई बात नहीं है। वरना हमें कौन नेता आगे कुछ रोटी दे रहा भाई। बस मैं तो बता रहा हूँ अंदाजा अपना, कोई मैं पार्टी की तरफ से कोई वो नहीं। अच्छा, ये कांग्रेस के गर्वित सिंह भी, इनका कुछ प्रभाव है? कांग्रेस तो मुश्किल है भाई। चलिए, यहाँ से तो सौरभ भारद्वाज मजबूत हैं आप बता रहे हैं। पूरी दिल्ली में क्या लगता है केजरीवाल जी का अब की बार? 50-50। कुछ कह नहीं सकते? कुछ नहीं कह सकते, कैंडिडेट के ऊपर चलता ना भाई, कई काम फेस से भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा ये बताइए, ये कांग्रेस भी अब दिख रहा है कि भाई चुनाव वो भले ही वो देर से मैदान में आए लेकिन आ गए, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दिल्ली में आए थे, तो क्या भ्रष्टाचार मिट गया? बड़ा मुद्दा इसको बना रहे हैं। उधर मोदी जी पर भी प्रहार कर रहे हैं, केजरीवाल जी पर भी कर रहे हैं। अरे भाई, भ्रष्टाचार कहीं ना मिटे, कभी ना मिटे, ना मिटे। हर आदमी ईमानदार होने का चाहिए, वो हो नहीं सकता। हाँ ये है कि देश में तरक्की हुई है, कुछ अच्छा हुआ है, देश की इज्जत है बाहर लोगों में, वो बीजेपी की वजह से आज है। बस ये तो हम आदमी जानता है, इसमें तो क्या वो भी कहीं ना कहीं एक बात ठीक है कि देश के लिए मोदी भाई और दिल्ली के लिए केजरीवाल। हाँ, अभी तक तो अच्छा रिस्पॉन्स है उनका, हमारे लिए तो भाई हम तो ये कहेंगे ठीक है, बाकी अपने अपने विचार है भाई, सभी के अपने अपने विचार हैं। देखिए, और लोगों से करते हैं बात। जी आप भी, अरे भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है। यहीं रहते हैं? क्या लगता है माहौल अब की बार सौरभ भारद्वाज का यहाँ ठीक है? मेरे को सर इस चीज में कोई नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। आप हाँ, नॉलेज नहीं है सर। कहीं बाहर रहते हैं? जी सर। यहाँ पे केवल ऐसे घूमने के लिए? जी सर, इस चीज की मेरे नॉलेज नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या भाई साहब? राजेश कुमार। तो राजेश जी, आपको क्या लगता है, क्या सौरभ भारद्वाज यहाँ फिर से विधायक बन करके पहुंचेंगे विधानसभा? बिल्कुल पहुंचेंगे जी, यहाँ से तो यहाँ पे काम कराया उन्होंने, हर चीज में काम कराया, पानी की लाइन में काम कराया, सीवर लाइन में काम कराया, स्कूल उन्होंने बढ़िया बना दिए हैं यहाँ के, तो काम कराया, तो इसलिए आएंगे जरूर। उन्होंने हर जिम लगवा दिए यहाँ पे, हर पार्क में, उन्हीं की मेहरबानी है जो कि चाहे लगवाया डीडीए ने लगवाया चाहे किसी ने लगवाया, लेकिन लगवाया उन्हीं की मेहरबानी से, पहले काम नहीं हो चुका है ऐसा। ये बीजेपी और कांग्रेस का कुछ प्रभाव है, थोड़ी बहुत वोट कटेंगे कि नहीं? ये है, वोट तो कटेंगी, इसमें कटेंगी, ज्यादातर वोट कटेंगी कांग्रेस की। बीजेपी तो जहां से है अपने मजबूत आ ही रही है,
पूरी दिल्ली में लग रहा बीजेपी आ जाएगी? आ भी सकती है, ऐसी बात नहीं आ सकती, क्योंकि केजरीवाल का कोई चेहरा नहीं बचा अब। कोर्ट ने पहले ऑर्डर दे दिया उनको कि सीएम की कुर्सी पर तेरे को बैठने नहीं देंगे, वो चेहरा कहाँ रह गया? भाई साहब कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज हैं। वो सौरभ भारद्वाज है सौरभ, लेकिन सौरभ भारद्वाज को जब सौरभ भारद्वाज को बनाना होता सीएम तो उसको क्यों बनाया गया था? आज किसी को पहले सौरभ भारद्वाज का नाम देते। क्या पता पार्टी की रणनीति हो भाई, मुख्यमंत्री एक महिला को बनाया गया। कुछ नहीं है, पहले महिला मोदी कठपुतली की तरह नाच दिखाया। अब भी बस ये है कि सौरभ भारद्वाज को बना देंगे, अगर सीएम पोस्ट पे आ गया तो ये कुछ कर जाएगा दिल्ली के लिए। करेंगे, बिल्कुल करेगा। और एक बात ये तो है नहीं, देखिए मैं भी इस बात को मानता हूं, जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, जो लोगों ने बताया वो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, भारद्वाज का नाम है, हालांकि लिस्ट में नंबर 1 पे नाम है इसका, काम बोलता वन पे इसका काम बोलता है। पीछे ये यमुना जी का जो पानी जो रोका गया था, इसी की मेहरबानी, जो वहां से डैम जो खुलवाए गए थे वो इसी की मेहरबानी से आगे बढ़ के इनने डैम खुलवाए हैं। इनने सारा काम इसने करवाया है, बहुत काम करवाया है इनने। जो इन्होंने बोला है सौरभ भारद्वाज ने वो काम हुआ है। अजी आप भी मानते हैं मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या सौरभ भारद्वाज? जी 100%। अगर बीजेपी जिस तरीके से, भैया अभी आपको देख रहे हैं न्यूज़ चैनल में, वो अभी ईडी को बोल दिया कि भाई आप इनके ऊपर केस दोबारा से रीओपन करो। अब रीओपन कर रहे हैं, देखो कभी भी अगर वो खुदा ना खास्ता उन्हें जेल हो जाए या उनके कैबिनेट मंत्री 2-3 बंद हो जाए तो फिर मुख्यमंत्री के फेस कौन होगा? हम जीत जाएंगे, आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो उसमें हमें पता है कि जब केजरीवाल तो होंगे नहीं तो फिर हम जीत जाएंगे। मतलब आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता? नहीं, मैं आम आदमी तो हूँ ना। मैं आम आदमी पार्टी को वोट इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं खुद आम आदमी हूँ ना कोई मैं कोई ये हूँ कि कोई धना सेठ हूँ कोई या कैसे। भाई हम आम आदमी पार्टी हमारे लिए काम कर रही है, नीचे के लोग हैं जितने भी आम आदमी लोग हैं उनके लिए काम कर रही है, चाहे स्कूल हो चाहे अस्पताल हो, मतलब ऐसे अनगिनत काम है जो कर रही है बहुत अच्छे, जो है जिससे लोगों को मतलब सहूलियत हो रही है। अब 2100 रुपए जो महिला कांग्रेस 2500 देने को तैयार है, बीजेपी का मैनिफेस्टो अभी आया नहीं, आप देख लीजिए 3000 से ऊपर तैयारी कर रहे हैं देने की। चाहे वो 5000 दे ले, वही तो बात है, अपनी जेब से देना तो है नहीं। वो आज बीजेपी अगर ये बोल दे कि हम 5000 भी महिला के सम्मान देंगे, नहीं आ पाएगी, वो नहीं आ पाएगी क्योंकि उन्होंने नहीं आ पाएगी बीजेपी पूरे दिल्ली में। दिल्ली की तो कह नहीं सकते, हमारे क्षेत्र से नहीं आएगी। घर से कोई नहीं देता, और भी तो राज्य दे रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ बिल्कुल, मतलब कहता ही हूँ इस बात को भाई, हरियाणा का चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र हो मध्य प्रदेश हो, बीजेपी अगर जीती है तो ये कहा जाता है कि जो महिलाओं को वो सहायता कर रहे हैं इसकी वजह से। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ नहीं करा पाई है और ये बोलते हैं कि हम पूरे देश में एक साथ चुनाव कराएंगे, नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।